Hello dear students, you are with Kulurkar sir and channel is Be Scholar with Kulurkar sir. तो आज अपने को ये देखना है वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये देखो उसका प्रैक्टिस सेट है 2.6 में कुछ प्रॉब्लम दिए 10 प्रॉब्लम्स हैं, तो ये अपन देखेंगे। ये देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years एगो एंड 3 years हेंस इज 84। या देखो प्रगतिज लड़की का नाम है और उसके इस आज के एज के बाद यानी 2 साल बाद और 2 साल पहले और 3 साल बाद इसका प्रोडक्ट जो है वो 84 है। तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे अपन। तो प्रेजेंट एज एक्स लेना, कभी भी ध्यान में रखो। फाइंड देखना, तो देखो फाइंड द प्रेजेंट एज। तो अपन बिगिनिंग करेंगे, देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति x years। अगर 2 साल पहले लेना है तो x से माइनस करना और 3 साल बाद लेना है तो x में ऐड करना। फिर से बता रहा हूँ, अगर आज के 2 साल पहले का एज लिखना है तो x में से माइनस करना और आज के 3 साल बाद की एज अगर लिखना है तो इसमें ऐड करना। तो इसमें क्या कहा है देखो, प्रगतिज एज 2 years एगो, तो अपन ए लिखेंगे 2 years एगो, 2 years एगो प्रगतिज एज कितना होगा, एगो है तो आज के जो एज है उससे माइनस करना, x माइनस 2 years, x माइनस 2 years। और फिर बोला है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद है तो ये x में 3 ऐड करना, तो 3 years हेंस, 3 years हेंस यानी बाद में, प्रगति एज कितना होगा, x प्लस 3 years। तो ये देखो एगो बोला तो x में से माइनस करना और हेंस यानी बाद वाली एज तो प्लस करना। बाद में बोला उसमें इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना है 84। ये देखो, तो इसमें लिखना बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन इसका प्रोडक्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 84। तो अभी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3, बाद में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 84। तो क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल 84 इधर ले क्या हो, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को ये सॉल्व करना है। ये देखो एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x इसकी एडिशन कर लेना, 1x हो जाएगा और ये माइनस 90। ये देखो दोनों निगेटिव है, निगेटिव की सम निगेटिव ही होती है, सम करेंगे इसकी इक्वल टू 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में ये जो कांस्टेंट है और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका प्रोडक्ट होता है, तो ये 1 है
और ये -90, तो -90 हो जाएंगे प्रोडक्ट, और उसके फैक्टर, उसकी सम कितनी आनी है 1। ये जो फैक्टर आएंगे दो, ये दो फैक्टर की सम कितनी आनी है 1। तो 10 × 9 करो, और इसकी सम +1 होना, तो इसको माइनस कर दो, 10 - 9 यानी 1 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये दो फैक्टर की जो सम है, ये सम ये इतनी आना चाहिए, मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट होता उतने, और मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए -90। और दूसरी बात ध्यान में रखना, ये x² का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो अपन ये डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। देखो x + 10 x - 9 = 0, ऐसे डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। देयरफॉर x + 10 = 0 और x - 9 = 0, एंड देयरफॉर x = -10 और x = 9। अभी एज है, एज इज न्यूअर नेगेटिव, एज इज न्यूअर नेगेटिव, एज इज नेवर नेगेटिव, and therefore x equal to -10 is not possible, x का मतलब इज इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है फिर, x = 9, एंड x = 9 इज पॉसिबल। अभी ये देखना कि वर्ड प्रॉब्लम जो भी है उसमें फाइंड देखना। तो उसने पूछा है फाइंड हर प्रेजेंट एज, हर का मतलब ये प्रगति, तो आंसर लिखना अपन प्रगतिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज कितना है, x है, तो x की वैल्यू कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वाली, 9 इयर्स। इस तरह से सॉल्व करना है। ये आंसर लिखे बगैर एड मत करना, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ये इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखो क्या है। सेकंड में देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन से लेना है, x, x + 2, और इवन है ये, तो ये देखो ये थोड़ा लिख के रख देना, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या लिखना है, x, x + 1, बाद में 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू x, x + 2। इस तरह से ये ध्यान में रखना, अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला तो x, x + 1, और 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर बोला तो x, x + 2। तो इसने बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। तो पहले तो अपन ये इवन नेचुरल नंबर लेंगे, तो लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स कौन से लेंगे, x एंड x + 2, x एंड x + 2, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। अभी उसने क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर, तो ये दोनों की स्क्वायर करना और उसकी सम करना। तो ये देखो यहाँ लिखना बाय द गिवन कंडीशन, तो सम का मतलब प्लस करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और उसकी सम यानी प्लस करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर और उसकी जो सम है वो है 244 इक्वल टू 244। ठीक है, तो इसको एक्सपांड करेंगे। अभी देखो एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसा प्लस इसको एक्सपांड कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, देखो ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रूल अप्लाई करेंगे अपन। तो क्या एक्स स्क्वायर जैसा कि वैसा है, देखो इसको एक्सपांड कर रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 लिखना और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 2x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे और ये 244 इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएंगे ये इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर, इसमें देखो पूरे के पूरे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लाना है और राइट में 0 लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 4x प्लस 4 माइनस 244 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखो लाइक टर्म्स की एडिशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो गई है प्लस 4x और ये देखो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो बड़े नंबर का साइन देना है और बड़े में से छोटा घटाना है। तो 244 में से 4 घटाओ, कितने मिलेंगे 240 इक्वल टू 0। अभी देखो इसमें 3 टर्म्स है 2x स्क्वायर 4x है 240। अगर ये तीनों टर्म्स अगर कोई नंबर से डिविजिबल है तो उसको डिवाइड कर दो। देखो 2 से डिविजिबल है ये, तो देखो क्या करेंगे 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 240 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। देखो दोनों साइड को डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेंगे, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस कितना आएगा 120 इक्वल टू 0। यानी 0 को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड किया तो डिवीजन कितना आता 0 आता, और 2 से अगर डिवाइड किया तो वो जो न्यूमरेटर में नंबर आता उसके हाफ कर लेना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। अभी देखो माइनस 120 के फैक्टर बनाओ और उसकी सम कितनी आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 10 इंटू 12 ये प्लस 2 आना चाहिए, इसको प्लस कर लो और इसको माइनस कर लो। देखो इसकी जो सम है ये प्लस 2 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन जो है माइनस 120 आना चाहिए। तो और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो आपको बताया मैंने डायरेक्ट आपको लिखना है। तो देयरफॉर x माइनस 10 और दूसरा फैक्टर x प्लस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 12। तो नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेचुरल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव, ऐसे भी बोल सकते हैं। बट नेचुरल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव and therefore x equal to minus 12 is impossible. And therefore x equal to 10 is possible. तो x इक्वल टू 10 पॉसिबल रहा। तो फाइंड फिर से देख लेना कि अपने को एंड में क्या लिखना है। फाइंड द नंबर्स
तो ये जो दो नंबर्स लिखने हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पुटअप करेंगे। x की वैल्यू मिल गई, x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करो, x प्लस 10 x प्लस 2 सॉरी x प्लस 2, तो x की वैल्यू है 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, यानी कौन से दो नंबर हुए 10 और 12। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे therefore the two consecutive even natural numbers are 10 and 12। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम का एंड करना है, लास्ट में आंसर जरूर लिखना। बाद में थर्ड है इन द ऑरेंज गार्डन। देखो एक ऑरेंज गार्डन है, उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है और ये गार्डन किसका है, देखो मिस्टर मधुसूदन। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंजेस। देखो ये गार्डन है रेक्टेंगुलर, ये ऐसा गार्डन है, ये मधुसूदन का गार्डन है और उसमें कितने पेड़ है 150 पेड़ है ऑरेंज के। तो उसने बोले द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर। तो रो किसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते उसको रो बोलते हैं और वर्टिकल होते उसको कॉलम बोलते हैं। तो 5 नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, यानी कॉलम में जितने पेड़ हैं उससे 5 ज़्यादा पेड़ एक रो में है। तो ज़्यादा है तो प्लस करना, 5 ज़्यादा है। फिर से सुनो, जिसमें कम है उसकी वैल्यू x लेना। तो उसने बोला है कि रो में जो नंबर ऑफ पेड्स है वो कॉलम से 5 ज़्यादा है। तो ज़्यादा अगर रहा तो प्लस करना, अगर कम रहे तो माइनस करना। तो नंबर ऑफ trees in each column इक्वल टू x लेंगे। तो जिसमें कम है उसकी वैल्यू x ले लेना, x है, और अभी इसमें 5 ज़्यादा है काय में, रोज में। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितने होंगे x प्लस 5, और टोटल कितने हैं 150। इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो बाय द गिवन कंडीशन लिखेंगे, बाय द गिवन कंडीशन क्या होगा, x इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 150। अभी ब्रैकेट सॉल्व करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उससे ब्रैकेट में हर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x और 150 इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी फिर से वही काम करना है, माइनस 150 के फैक्टर बनाओ। सम कितनी आनी चाहिए, प्लस 5। देखो तो प्लस किसको देंगे, 15 को, ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 15 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0।
देयरफॉर x इक्वल टू -15 और x इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ ट्रीज नेवर नेगेटिव, तो नंबर ऑफ ट्रीज आर नेवर नेगेटिव and therefore x equal to -10 -15 is impossible, and therefore x equal to 10 and x equal to 10 is possible। तो अपन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। लास्ट में देखो क्या पूछा है उसने, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट है। तो इसमें फ्लो चार्ट मैंने नहीं बनाया, तो फ्लो चार्ट इस तरह से सॉल्व करोगे और फ्लो चार्ट पे वैल्यू लिखोगे। तो लास्ट में अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम। तो अब ये तो कॉलम के नंबर x के वैल्यू फाइंड कर ली, 10 आएगी, x+5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x+5 इक्वल टू 10 + 5 कितने हो गए 15, और लास्ट में आंसर लिखना है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम आर 10 and in row in each row 15। इस तरह से एंड करना है आपको। अभी देखो ये फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे, विवेक इज ओल्डर देन किशोर। ये देखो 2 बॉयज है, विवेक और किशोर। तो इसमें देखो ये विवेक है और ये किशोर है। तभी करना क्या है अपने को, विवेक इज ओल्डर देन किशोर, ये विवेक बड़ा है और किशोर छोटा है, तो जो छोटा है उसकी एज x लेंगे। देखो विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स, तो विवेक कितने साल से बड़ा है 5 साल से, तो इसकी होंगी x+5। समझ में आए? तो देखो फिर से, ये जो विवेक है किशोर से 5 साल बड़ा है, यानी छोटा कौन है किशोर, तो जो छोटा है उसकी एज x ईयर्स लेना, और बड़ा कौन है विवेक है कितने साल से 5 साल से, अगर बड़ा है तो x+5 करना है आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ऐसे लिखेंगे, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर कितने x ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक कितने होंगे 5 साल बड़ा है वो, x+5 ईयर्स, x+5 ईयर्स यानी 5 साल से बड़ा है वो। फिर देखो क्या कंडीशन देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, तो इसके रेसिप्रोकल ले लेना। अब ये देखो रेसिप्रोकल कैसे लेना है, तो x+x का रेसिप्रोकल होता है 1/x। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ x इक्वल टू 1/x एंड रेसिप्रोकल ऑफ x+5 इक्वल टू 1/x+5। अब रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, जो दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 1 होता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ये देखो x × 1/x किया तो देखो ये कैंसिल होंगी और वैल्यू 1 आएगी। तो जो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो याद देखो फिर से पढ़ेंगे, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, तो ये रेसिप्रोकल की सम करना है, रेसिप्रोकल की सम।
तो कितने हैं रेसिप्रोकल की सम? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। ये देखो, तो यहाँ लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5, ये देखो रेसिप्रोकल की सम कितने? 1/6, 1/6। तो अभी देखो सॉल्व करेंगे ये, तो इसको कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? a/b प्लस c/d क्या होता है? a इंटू डी प्लस c इंटू बी अपॉन b इंटू डी। ये रूल का यूज करेंगे अपन। ये देखो साइड में लिख दिया मैंने। तो 1 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 होगा, प्लस x इंटू 1 x होगा, डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 5। ये देखो b इंटू डी है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1/6। तो कितने हो गए ये? x प्लस एक्स, लाइक टर्म्स की एडिशन कर लो, x प्लस एक्स 2x हो जाएंगे, प्लस 5 अपॉन इसका देखो x से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 5 5x इक्वल टू 1/6। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे देखो? इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन a इंटू डी इक्वल टू c इंटू बी। ये ध्यान में रखना। तो देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x से 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, और ये 6 से 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2x प्लस 5x। ठीक है। तो अभी देखो ये सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इक्वल टू 6 इंटू 2x 12x, और 6 प्लस 5 6 इंटू 5 30 हो गए। यानी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर है तो वो नंबर से ब्रैकेट में जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी सब लेफ्ट में लाएंगे, राइट में जो टर्म्स हैं, और राइट में 0 लिखेंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन चेंज होंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x होंगे ये, और ये माइनस 30 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 5x माइनस 12x। ये देखो ग्रेटर नंबर का साइन देना है, और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना है। 12 माइनस 5 यानी 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ बीच में अगर ये इक्वल का साइन है तो बिगिनिंग में 3 डॉट देंगे, इसको देयरफॉर बोलते हैं। तभी देखो इसके फैक्टर बनाओ, तो माइनस 30 के फैक्टर बनाओ। 2 फैक्टर, सम कितनी आनी चाहिए? -7 आना चाहिए। तो कौन से होंगे? 10 इंटू 3 बनाओ। और सम कितने आने चाहिए? -7। तो इसको बड़े नंबर को माइनस कर दो, हो गया। देखो इसके सम करोगे तो ये बराबर -7 आएंगे, और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये -30 आएगी। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे। देयरफॉर x माइनस 10, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू -3 हो गए। x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अभी देखना उसने क्या पूछा है।
क्या पूछा है देखो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ये इतना होने के बाद छोड़ मत देना, ये लास्ट में सेंटेंस पढ़ना कि फाइंड क्या किया है। तो ये जो बिगिनिंग में अपन सेंटेंस लिखते हैं वो लिखना है। तो x+5 की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले एजेस आर नेवर नेगेटिव, एजेस आर नेवर नेगेटिव, नेगेटिव and therefore x equal to -3 is impossible, and therefore x equal to 10 is possible, x equal to 10 is possible। ठीक है, अभी x की वैल्यू मिल गई, x+5 की वैल्यू मिला, तो x+5 एंड 10+5 कितने होंगे 15। तो ये बिगिनिंग में जो सेंटेंस लिखे वो आंसर में 2 सेंटेंस लिख लेना। क्या होंगे तब, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर एज कितने हैं 10 years, एंड किशोर विवेक एज कितने 15 years। ओल्ड। तो इस तरह से इसका एंड करोगे। ठीक है, अभी देखो एक 5th नंबर की प्रॉब्लम लेंगे। सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first test। तो ये देखो अभी एक एक सेंटेंस पढ़ना है आपको। तो पहला सेंटेंस है जो सुयश है उसने फर्स्ट टेस्ट में जितने मार्क लिए थे उससे 10 मार्क ज़्यादा है, यानी कम कौन से टेस्ट में लिए थे फर्स्ट टेस्ट में। ये देखो आपको समझा रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट टेस्ट और ये सेकंड टेस्ट। तो कम किसने लिए उसने फर्स्ट टेस्ट में, तो कम जिसमें लिए उसके x लेना, और सेकंड टेस्ट में कितने ज़्यादा लिए उसने 10 मार्क्स ज़्यादा लिए तो x प्लस करेंगे। तो समझ में आ गए। इसमें देखो इसका मतलब कैसे लिखेंगे अपन, ये कौन है नाम इसका देखो सुयश। लेट सुयश स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट x मार्क्स एंड इन सेकंड टेस्ट x + 10 मार्क्स। तो ऐसे बिगिनिंग करेंगे, तो मोर बोला तो प्लस करेंगे और लेस बोला तो माइनस करेंगे। तो लेट सुयश स्कोर्ड x marks in first test and x + 10 marks in second test। तो ये पहला सेंटेंस का हो गया। तो एक एक सेंटेंस पढ़ना और एक एक सेंटेंस के ऊपर उसका इक्वेशन लिखना। 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। ये देखो, ये आराम से सोच समझ के इसके ध्यान देना। 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। ये देखो, ये रफ में आपको समझाता हूँ मैं। ये देखो, ये 5 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड टेस्ट। 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज द सेम एज द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। देखो गड़बड़ मत करना, आराम से पढ़ना और समझ के पढ़ना। ये देखो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट।
ये देखो 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 से मल्टीप्लाई करना, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे, आया समझ में? तो 5 टाइम द स्क्वायर इन द सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स थे उसके x + 10, तो इसका 5 टाइम्स यानी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये किसके बराबर है? फर्स्ट टेस्ट में जो मार्क मिले उसके स्क्वायर के बराबर, तो उसका स्क्वायर करना, ठीक है। तो बाय द गिवन कंडीशन ऐसे लिखेंगे, बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। तो देखो क्या होगा, जो स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट है उसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू उसका 5 टाइम्स है x + 10, इस तरह से स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट एंड 5 टाइम्स ऑफ द स्कोर इन द सेकंड टेस्ट। हो गया? अब ये सॉल्व करो, x², 5 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, 5x, 5 × 10 50। अभी सभी टर्म्स राइट में जो है उसको लेफ्ट ले जाएंगे, उसके साइन चेंज करेंगे, तो x² - 5x - 50 = 0। अभी देखो फिर से x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो -50 जो है उसके फैक्टर बनाएंगे जिसकी सम आएगी -5। तो देखो -50 उसके 2 फैक्टर 10, 5 ये लिख लेंगे, सम कितनी होना -5, तो ये -10 हो जाएंगे, -10 + 5 देखो -5 हो जाएंगे, और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -50 आएगा। तो x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे x - 10 और x + 5 = 0 एंड देयरफॉर x - 10 = 0 और x + 5 = 0 हो गए। देयरफॉर x = 10 और x = -5। बस स्कोर इज नेवर निगेटिव, ये जो स्कोर होता है मास होते हैं वो निगेटिव, तो स्कोर इज पॉजिटिव, बट स्कोर is always positive, and therefore x = -5 is impossible, and x = 10 is possible, x = 10 इज पॉसिबल। तो फाइंड देख लो फिर से, लास्ट में फाइंड देखना है x की वैल्यू आने के बाद। तो फाइंड स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो x की वैल्यू 10 आई, तो फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क थे उसके x, तो आंसर क्या लिखेंगे, ये फाइंड वर्ड हटा दो और बाकी लिख लो। देखो तो his score in the first test, so a score in the first test is कितना है 10 मार्क्स। इस तरह से एंड करोगे। आपने देखना है कि पहले कि फाइंड क्या करना है और वो लिखना है।